अपन अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हाय, मैं नवल शर्मा। दोस्तों, अपन जीवन के अंदर बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन अपने को मिलता क्यों नहीं है? आज उसका एक सीक्रेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अपन रिसीव करना चाहते हैं सब कुछ इस लाइफ में। अपने को पैसा भी चाहिए, अपने को गाड़ी भी चाहिए, अपने को कहीं घूमने भी जाना है, अपने को हर लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, रिसीव करने के लिए एक लॉ और चलता है, उसका नाम है गिवर। आपको कुछ भी पाने से पहले आपको उसको देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको 5 साल स्टडी को देने होंगे। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको पहले बहुत टाइम अपने आप सेल्फ को सीखने के ऊपर देना होगा, जब जाके आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। दोस्तों, अपन इस प्रकृति को कुछ भी देते हैं तो अपने को वो लौटाती है। कैसे? अगर अपन अपन एक इस प्रकृति को एक छोटा सा बीज देते हैं तो वो बीज कई गुना मल्टीप्लाई होकर अपने पास हजारों बीज वापस आते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति कभी देती नहीं है, प्रकृति हमेशा लौटाती है। दोस्तों, जब आप प्रकृति को कुछ देते हो तो उसका विथ इंटरेस्ट प्रकृति अपने को वापस लौटाती है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से कुछ देने से अपन बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे एक बॉल होती है, अपन किसी दीवार के उसको थ्रो करते हैं, जब वो अपने हाथ से जाती है उस दीवार को टकरा के वापस अपने पास आती है। दोस्तों, अगर अपन उस बॉल को छोड़ते नहीं तो वो वहाँ टकरा के अपने पास वापस आने वाली नहीं थी। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक लड़का था 19 साल का, जिसके परिवार में कोई नहीं था। वो एक सिंगल पर्सन था अपने परिवार के अंदर। दोस्तों, वो अपनी रोजी रोटी के लिए वो हर घर में जाता था और उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स थे तो वो उनको सेल करने के लिए डोर टू डोर जाता था। जैसे दोस्तों वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू जाता रहा, कुछ उसकी रोजी रोटी के लिए कुछ पैसे आते रहे। एक दिन वो ऐसे घर में पहुंच गया, उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है, वहाँ से एक लेडीज़ निकलती है। दोस्तों, वो उस लेडीज़ को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसमें से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप इसमें से कुछ प्रोडक्ट ले लीजिएगा। दोस्तों, उस प्रोडक्ट को वो कहती है, उसके पसीना था बॉडी के ऊपर, उस लड़के के बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो वो लेडीज़ कहती है आइए आप अंदर बैठिएगा, अपन अंदर बैठ के कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वो जैसे ही अंदर जाके बैठते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगी है, क्या मेरे को एक गिलास पानी का मिलेगा? तो वो लेडी जाती है किचन के अंदर, एक गिलास लेती है, उसके अंदर पानी डालती है। दोस्तों, जैसे वो उसमें पानी डालती है, वो देखती है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो वो कुछ सोचती है, एक गिलास और लेती है, उसके अंदर मिल्क डालती है और वो दोनों लेके गिलास उसके पास चली जाती है। दोस्तों, उसको पानी पिलाती है और कहती है आपको भूख भी लगी होगी, आप ये मिल्क भी पी लीजिएगा। दोस्तों, वो लड़का वहाँ से मिल्क पीता है और वहाँ से अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के निकल जाता है, चला जाता है। कुछ 20-30 साल के बाद क्या होता है कि वो जो लेडीज़ थी वो भी अपने परिवार के अंदर अकेली थी, उसके भी कोई नहीं था। तो वो अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। जैसे ही वो बीमार होती है तो आस पड़ोस के लोग उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट चलता है, ट्रीटमेंट वो धीरे धीरे जैसे क्योर होती है। क्योर होने के पास अब उसको टेंशन होती है कि मेरा बिल कहाँ से पेड होगा, क्योंकि वो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रह चुकी होती है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसका पैसा अपने दवाइयों के ऊपर लग जाता है। दोस्तों, वहाँ से एक नर्स आती है और वो उसका जो बिल होता है, जो उसके मेडिसिन का बिल होता है, वो लाके उसके हाथ में थमाती है। दोस्तों, वो लेडीज़ उस बिल को देखती है और जो अमाउंट के ऊपर पड़ती है तो वहाँ लिखा होता है पेड। दोस्तों, वहाँ लिखा होता है पेड कि आपका बिल जमा हो चुका है। दोस्तों, और उसके जस्ट नीचे लिखा होता है थैंक फॉर द मिल्क। आप वो उस लाइन को पढ़ के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, अगर वो एक गिलास मिल्क नहीं दिया होता तो शायद आज उसके पास इतना बड़ा सब कुछ लौट के नहीं आता है। दोस्तों, उन्होंने जो भी, अगर अपने लाइफ में एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी होती है, मैं स्टोरी से एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अपन किसी को देते हैं तो उसके बारे में अपने को खुद का कोई प्रॉफिट देख के नहीं देना है। कभी भी किसी की हेल्प करनी है तो दिल से हेल्प करनी है, दिमाग से नहीं।